बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूं। वो ये है कि एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न 2025 की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है 30 नवंबर 2025 तक। लेकिन वो एक्सटेंड किस तरह से की है, ये चीज़ें सारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और ऐसे लोग जो जाके एफबीआर में अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं वो भी उनकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये 4 नवंबर 2025 को एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर है 6/25/26 का, जिसमें आईआर ऑपरेशन की तरफ से ये एक मेजर लिया गया है क्योंकि 2024 तक जो है वो मैनुअल रिटर्न सबमिट हो जाया करती थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो डिजिटलाइजेशन नहीं सीखी जिन्होंने, या वो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहते, फ़ी नहीं देना चाहते कि वो उनकी रिटर्न डिजिटलाइज कर दे, तो वो मैनुअल रिटर्न फाइल कर देते होते थे। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए एफबीआर ने वो जो मैनुअल रिटर्न थी उसको ख़त्म कर दिया और 2025 में सिर्फ जो है ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल होती है। तो अब क्योंकि जो लोग मैनुअल करवाते थे वो एफबीआर के ऑफिस जाते और कहते कि हमें इसकी इजाज़त दें, तो वो सिस्टम चल नहीं रहा था। तो अब एफबीआर ने इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए कि डिजिटलाइज की हुई रिटर्न जो है ऑनलाइन रिटर्न सबमिट कर दी जाए, तो उसके लिए एफबीआर ने क्या काम किया है। एक तो ये है कि हर ऑफिस में एक उन्होंने सेल बना दिया है, हर आरटीओ में एक सेल बना दिया है कि जो भी बंदा आए उनको टेक्निकल सपोर्ट और जो है उसकी फिज़िकली कंप्यूटर भी उसको करके ऑनलाइन उसकी रिटर्न फाइल करने में उसकी हेल्प की जाएगी। तो एक तो ये सेल बन गया, जो भी कोई करना चाहता है, और ये फ्री ऑफ कास्ट होगा। एफबीआर उससे कुछ चार्ज नहीं करेगा। जो भी बंदा जाके रिटर्न फाइल करना चाहता है किसी भी आरटीओ में चला जाए, उसमें एक सेल बना हुआ है जहां वो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि अब रिटर्न की डेट तो गुजर चुकी थी जो कि 30 सितंबर थी, एक्सटेंड होकर 15 अक्टूबर आई और 15 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक जो है वो डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी थी रिटर्न फाइलिंग की। लेकिन अब ये सिचुएशन लेते हुए एफबीआर ने उसकी डेट फिर मज़ीद एक्सटेंड कर दी है जो कि 30 नवंबर 2015 तक की हो गई है। मीन एक महीना और मिल गया। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी रिटर्न फाइल नहीं की वो भी अपनी रिटर्न इस तरह से फाइल कर सकते हैं और उनको वो लेट फाइलर में या वो टाइम बार्ड में नहीं आएंगे। तो इसलिए ये डेट एक्सटेंड हो गई है। अब इससे आप फ़ायदा उठाएं और जहाँ तो एफबीआर के ऑफिस में जाके अपना फ्री अपनी रिटर्न फाइल करवा लें, उधर आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, या फिर अपने कंसल्टेंट से अपनी रिटर्न फाइल करवा लें। तो अगर जो नहीं करवाएंगे, आपको पता है कि उसको जब रिटर्न फाइल करवानी होती, जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं या सेल करते हैं तो उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और अपनी ऑनलाइन रिटर्न एफबीआर के ऑफिस में जाके फ्री या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके अपनी रिटर्न 30 नवंबर 2025 तक आप जमा करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने सिंपल वर्ड्स में ये पूरा जो सर्कुलर है वो समझाने की कोशिश की है आपको। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। यहाँ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।